नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस न्यूज 48 दिल्ली। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, कैमरामैन बब्बन कश्यप के साथ। जी हां, मैं इस समय आप लोगों को बता दूं, उसी बलजीत नगर यानी कि पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही हम लोग यहां पर मौजूद हैं। इस इलाके का नाम क्या है? गायत्री कॉलोनी। गायत्री कॉलोनी। जी हाँ, गायत्री कॉलोनी के अंदर में मैं इस समय मौजूद हूँ। आप लोगों को बता दूं, जन समस्याएं तमाम यहाँ पर हैं। बाकी जो समस्याओं को लेकर के जो लगातार बात चल रही है, लेकिन आज की जो हमारी जो जन समस्या को लेकर के जो बात हुई है, अगर किसी वजह से अगर कोई काम करता है तो उसके अंदर में अगर कोई राजनीति करने वाला, अगर कोई व्यक्ति आकर के हस्तक्षेप करता है तो आखिर में वो कहां तक सही होगा। तमाम यहाँ पर पब्लिक है मेरे साथ जुड़ी हुई है और मैं उन लोगों से जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर में वजह क्या थी जिस वजह से आप लोगों को आज जो है मीडिया को बुलाना पड़ा। मीडिया आई है और मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा जिनके साथ में अभी ये कब की घटना है आपके साथ जो हुई थी? कल शाम की घटना है ये। कल शाम के कितने बजे की बात होगी ये? वही 8 साढ़े 8 बजे के बाद। 8 साढ़े 8 बजे की बात थी। हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो कि कल यानी कि जो बीती रात है उसके अंदर की घटना है 8 साढ़े 8 बजे की। क्या नाम है आपका? जगदीश। जगदीश जी, क्या वजह हुई थी और क्या बात हुई थी जिसकी वजह से घटना हुई आपके साथ ही? हमारे पड़ोस में थोड़ा सा केस के मैटर आ गया था। अच्छा। तो मैं तो दूसरे काम से जा रहा था, तो दोनों गाली गलौज दे रहे थे। गाली गलौज कौन दे रहा था? संजय पांडे। संजय पांडे कौन है ये? पता नहीं, हम उसको तो जानते भी नहीं है। अच्छा, आप जानते नहीं हो? आम उसको तो बाद में पता चला कि जो नेता है तो नेता है, तो आम आदमी पार्टी के नेता है तो उसको मिला के चलना चाहिए। सारा पब्लिक उसका है। अच्छा है? जब हम वोट दे रहे हैं उसको सब चीजें, तो कह रहा है कि तू मेरा उखाड़ लियो। अच्छा। तू पुलिस के सहारा ले रहा है। अच्छा। पुलिस कहीं चौकी जा, कहीं कुछ भी कर, तेरा कोई रोल कोई कामयाब नहीं होगा। हम कहीं ना कहीं तेरे को छेड़छाड़ में हम लोग फंसा देंगे। अच्छा। और रह गया नाली के बात, करे नाली तेरा बाप, तू लोग बाप के नौकर हैं कि हम सफा कराता रहूं। अच्छा। तू लोग गंद मचाओ, हम सफा कराता रहूं। अच्छा, तो मतलब अगर निगम के अंदर में अगर आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, अगर नाली की व्यवस्था है या सीवर की व्यवस्था हो या पानी की व्यवस्था हो, जिस समय दिल्ली सरकार की ही सारी सरकार है इस समय, तो काम भी तो उन्हीं को करना पड़ेगा। अगर वो उस काम को चलते हुए अगर पब्लिक को अगर इस तरीके से अगर ये बोला जा रहा है तो आप ये खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके की ये तानाशाही है। अगर ये तानाशाही है, अगर आम आदमी पार्टी इस समय आपका वार्ड नंबर कौन सा पड़ता है? 85 नंबर वार्ड है। और इसकी जो निगम पार्षद है वो कौन है? कविता चौहान जी आपकी जो निगम पार्षद हैं। मैं अपने वीडियो के माध्यम से कविता चौहान जी जो कि यहाँ की निगम पार्षद हैं, जिनको भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की ही जो कि एक वरिष्ठ नेता जो कि हजारीलाल चौहान जी की धर्मपत्नी कविता चौहान जी जो हैं, वो इस समय यहाँ से निगम पार्षद हैं। और निगम पार्षद होने के नाते उनका ये कर्तव्य बनता है, उनका दायित्व बनता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे जो समाज के अंदर में जो लोग हैं जिन्होंने हमें भारी मतों से वोट दे करके जब हमें विजयी बनाया, जब हमें जिताया, तो क्यों ना हम उन लोगों का समाधान करें, क्यों ना हम उनकी समस्याओं को सुने, जन समस्याओं को सुन करके उसका निवारण करें। लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे चेले चपाटी जो होते हैं, जो आम आदमी पार्टी के जो नेता के चेले चपाटी ही होते हैं। एक तरीके से मैं चेला चपाटी इसलिए कहूंगा क्योंकि वही लोग जो है वो नेता जो है वो गलियों में नहीं आएंगे, सिर्फ वोट लेने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही चेला चपाटियों की बात आती है तो वो लोग गली मोहल्ले में घूमते, क्योंकि वो रहते इसी मोहल्ले में हैं, इसलिए वो लोग यहाँ पहुंच जाते हैं। और जब यहाँ पर लोग पहुंचते, जब उनके सामने जब कोई काम करवा रहा होता है या कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वो लोग हस्तक्षेप करते हैं। यानी कि किस तरीके से व्यवहार किया जाता है, यानी कि अपनी जो वाणी से भी, यानी कि अपने जो उनका बोल होता है, वो आप लोगों ने सुना वीडियो के माध्यम से, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे। आप ये मुझे बताइए कि क्या उखाड़ने के लिए ही इन लोगों ने वोट दिया था? दारू पी रखा था। दारू और बार दौड़ के आ रहा था वो हमारे के मारने। अच्छा, वो बार ही आपको मतलब मारने के लिए दौड़ रहा था? जी। अच्छा, बार दौड़ के मैं अकेला था। फिर बाद में हमारे मोहल्ला के प्रधान जी देखे कि ये तो हमारे गली के बंदा है। अच्छा। तो दौड़ के गए तो ये कुछ हेल्प किया। प्रधान जी को क्या नाम है उनका? अतीक प्रधान है। अतीक जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और वो यही प्रधान है। तो हम लोग इनसे जानने की एक बारी कोशिश करेंगे कि आखिर में क्या मैटर था। और
और मैं आप लोगों को बता दूं कुछ जो रात की रिकॉर्डिंग थी उनकी आवाज की रिकॉर्डिंग हो पाई है, उनका फेस नहीं आ पाया है उस बंदे का। क्या नाम बताया आपने उसका? संजय पांडे। संजय पांडे, जो कि आम आदमी पार्टी के चेले चपाटी हैं ये। तो अतीक जी हमारे साथ में हैं। अतीक जी, आप एक बात बताइए कि क्या क्या वजह है जिस वजह से आम आदमी पार्टी जो कि निगम पार्षद में है और नाली वगैरह की समस्या है, सीवर की समस्या है, इन लोगों को लेकर के, इन समान जन समस्याओं को लेकर के फिर भी आम आदमी पार्टी काम करने को तैयार नहीं है, उल्टा लोगों को जो है वो बोल रही है? जी ऐसा है कि कल शाम के 8 बजे की घटना है। तो हमारे मोहल्ले का मैटर था, तो इनका आपस में लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ था जगदीश जी का। अच्छा। तो जगदीश जी जा रहे थे वहाँ से, तो वो 4-5 लोग थे। अच्छा। तो मैं पहले तो मेरे पास संजय पांडे ने फोन किया। अच्छा। कि अतीक जी ऐसा आप प्रधान हो, आप जो है उनका निपटारा कराइए। अच्छा। तो मैंने बोला सर हमारे पास कोई आया नहीं है, तो हम उसमें क्या निपटारा कराए जब मेरे पास कोई आएगा। फिर कह रहे हैं कि आप उनको बढ़ावा दे रहे हो, जगदीश जी को उनका सपोर्ट कर रहे हो। अच्छा। तो मैंने बोला भैया समाज के काम हम करते हैं, हमारे लिए समाज में सब एक है, हम कोई अलग नहीं है। हमारे मोहल्ले के लोग हैं, हमारे पड़ोसी, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है पर पड़ोसी एक होता है। मेन चीज पड़ोसी काम आता है। अच्छा। आदमी मरता गिरता भी है तो पहले पड़ोसी आएगा, बिल्कुल। अपना भाई भी नहीं आएगा सगा की, अपना भाई आएगा, पहले पड़ोसी आपके परेशानी में काम आएगा। दूसरी बात, जब मैं वहाँ चौकी पे पहुंचा, जगदीश जी जो उलझे हुए थे, इनको बोल रहा है कि मैं आम आदमी कविता चौहान जी का नाम लेके कि मैं एमसीडी में हूँ, नाली कैप्चर कर रहा है, तुझे जो उखाड़ना उखाड़ लिए। अच्छा। उसके बाद इनको गलत शब्द यूज कर रहा था, गाली बक रहा था, ड्रिंक कर रखा था, दारू पी रखा था। अच्छा, उस बंदे ने दारू पी रखी जो आम आदमी पार्टी का अपने आप को बना। वो हमारे से भी उलझा, इनके ऊपर भी हाथ चलाने की कोशिश किया। उसी टाइम में मेडिकल कराने वाला था कि चलो अभी मैं 100 नंबर कॉल करता हूँ, मेडिकल कराता हूँ। अच्छा। जब भी सबने 2-4 लोग और खड़े थे, कह रहे प्रधान जी जाने दीजिए, आपस की बात है। मैं बोला चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मेरे पास 8 बजे फोन, मेरे पास बकायदा रिकॉर्डिंग है। जब इनको गाली बक रहा था तो मैंने कैमरा ऑन किया तो उनने गाली देना बंद कर दिया। अच्छा। कहने लगा कि उसके बाद जो है गाली देना उसने बंद कर दिया। उसके बाद कहने लगा, अभी आप इनको धमका रहा था, कह रहा कि कविता चौहान जी का है, तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लो, थाने में एक फोन जाएगा, कविता चौहान जी करेंगी, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। अच्छा। ये लोग क्या करते हैं, पुलिस के ऊपर दबाव डलाते हैं। इनका काम ये, इनका पूरा ग्रुप है, पुलिस के ऊपर ये दबाव डलाते हैं और उसके बाद पुलिस से उल्टे सीधे काम कराते हैं। अच्छा। पुलिस को मजबूर करते हैं। अच्छा, अपने राजनीति से पुलिस को भी मजबूर करते हैं। अच्छा। हाँ, कि पुलिस के खिलाफ उल्टी सीधी कंप्लेंटें करेंगे, पुलिस को भी फंसाते हैं ये लोग। तो पुलिस को दबा के ये काम करवाते हैं। उसके बाद केजरीवाल जी की भी रैली थी 2 दिन अध्यादेश कानून के लिए, जो रामलीला मैदान में हुई थी, अध्यादेश के लिए। यहाँ पे लोग गए भी थे, जो रैली में नहीं जा रहे उसको गाली बक रहे। उसके बाद नाली कैप्चर करा दिया। अच्छा। बोला ये मेरे पार्टी का है, अगर आप अपना केस वापस नहीं लोगे उसके बाद क्या नाम है, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लेना। अच्छा। कविता चौहान जी, उनकी वाइफ है हजारी लाल जी की, जो निगम पार्षद है, वार्ड नंबर 85 से। तो मेरे को कहने का मतलब सर ये है कि केजरीवाल जी को शर्म नहीं आती कि आम आदमी पार्टी कहती है कि मैं आम आदमी के लिए काम कर रहा हूँ, रक्षा कर रहा हूँ। आम आदमी की ही, जो कविता चौहान के नीचे संजय पांडे जी हैं, उनको यहाँ देख का एमसीडी का बना रखा है, वो दारू पीकर और लोगों को गालियां बक रहे, आम आदमी को ही गालियां बक रहे। अच्छा। और जो कि केजरीवाल जी रामलीला मैदान में उस दिन बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं आम आदमी के लिए काम कर रहा हूँ, अध्यादेश कानून लाया है मोदी जी ने, ये करूंगा वो करूंगा। आम आदमी सुरक्षित नहीं है, इन गुंडे पाल रखे हैं। ये गुंडे ही एक तानाशाही है, तानाशाही करके कहीं ना कहीं तानाशाही है। वो संजय पांडे जो है, क्या नाम है, आम आदमी जो कविता चौहान को जैसे वो फोन वगैरह करवाता होगा थाने, तो जैसे इसके कोई बंद होता होगा छोड़ देते होंगे। तो आम आदमी कहाँ जाएगी? आम आदमी की सरकार आम आदमी के साथ गुंडागिरी कर रही है। और फिर उसने बोला कि आप क्या कॉलोनी में काम नहीं कराएंगे। कविता चौहान ने सब हमारे को इंचार्ज दे रखा है केतरी कॉलोनी का। उसके बाद आप नालियां देखिए, ठीक है। और हमारे मंत्री जी जीत के गए हैं, राजकुमार आनंद जी, जो कि लोगों का पानी नहीं आता है, एक घर में 2-2 टैंकर आते हैं। जय बैठा हुआ, सुनील जय एक्शन बैठा हुआ है, और यहाँ पे इंडस्ट्रियम पानी बिकता है। पानी बिकता है। जब भी उस पर अभी कुछ दिन 2-4 साल पहले विजिलेंस इंक्वायरी हुई थी। अच्छा। सुनील जय को हटा दिया गया था, उसके बाद भी ये लोग नहीं सुधरे, पानी अभी भी बिक रहा है और ये डूबे है। इसके विधायक के अंडर में 5 टैंकर है कंप्लेंट वाले, जो कि वहाँ एंट्री वाले बैठे हैं, वो पैसे लेते हैं। अच्छा। उसका प्रूफ हम देंगे आपको।
आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता हमारे से प्रूफ ले सकता है। अपने आप को कहते हैं ना ईमानदार हूँ, केजरीवाल जी कहते हैं ईमानदार है, तो ईमानदारी आप दिखाइए, जनता को, आम आदमी को परेशान मत करिए और ऐसे गुंडों को मत पालिए जो दारू पी के झूठे मुकदमे लगवाए लोगों के ऊपर और लोगों को परेशान किया जाए, उसके बाद लोगों को हक न मिले, पानी न मिले। और एमसीडी में उसके हाथ में इंचार्ज कविता चौहान जी दे रखी है। अच्छा, उसको यहाँ का देखा देखते उसके हाथ में है। उसके बाद जो अगर कोई होता कविता चौहान जी से, कल वो बोल रहा था मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कविता जी से फोन करा दूंगा, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, तुम्हें उल्टा बंद, इनको जगदीश जी को धमकी दे रहा था। अच्छा, जगदीश जी को जी जी, और बोला पुलिस वाले कुछ नहीं उखाड़ सकते, पुलिस वाले मिनट में इनको छुड़वा लूंगा और नाली पे जहाँ भी मर्जी हमारा, इनको बोला तुम्हारा मकान भी तोड़वा दूंगा, एमसीडी मेरी सरकार है। अच्छा, तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है? जो आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी बड़े बड़े वादे करते थे और केजरीवाल जी को शर्म आना चाहिए ऐसे कैंडिडेट को जो टिकट दे रहे हैं, जो ऐसे नेता अपने छोटे भैया नेता अपने नीचे पाल रहे हैं, जो कि केजरीवाल जी की छवि को खराब कर रहे हैं। केजरीवाल जी को शर्म आना चाहिए। जब इसी कारण ये लोगों को झूठा फंसाते हैं। मनीष सिसोदिया आज जेल में बंद पड़ा है और कहते हैं कि हमारे नेता बहुत ईमानदार है। तो ऐसे आम आदमी को आप परेशान करोगे तो आपके नेता लोग झूठे केस लगवाते हैं, लोगों के ऊपर धमकाते हैं नेताओं को पावर दिखाकर, तो कहां से जनता सुरक्षित है? तो मेरे कहने मतलब केजरीवाल जी से रिक्वेस्ट है, ऐसे कैंडिडेट को टिकट न दें कि जो आपके नीचे जीरो ग्राउंड पे लोग आम आदमी पार्टी के हों या किसी भी अंदर पार्टी के हों, जो परेशान न किया जाए। इनकी जो है और लोगों को सारा पानी नाली, और देखिए आप हमारे घर के सामने, लोगों के घर के सामने पूरी नाली भरी पड़ी है, लोगों के दो दो टैंकर आते हैं। यहाँ पे जहाँ आप इंक्वायरी कराइए, मैंने इस बात को बोला भी, मीडिया के थ्रू हमने आवाज को उठाई थी, मीडिया के थ्रू यहाँ लोगों को पानी नहीं आता, लोगों के घर में दो दो टैंकर है। जो आम आदमी पार्टी का उनका कार्यकर्ता उसके घर में दो दो टैंकर है, जो इनके साथ इनको, जो आम आदमी पार्टी का है, आम आदमी पार्टी का, जो आम आदमी पार्टी को वोट भी किए हैं, कविता चौहान जी को जिता के भेजा। जब भी आम आदमी के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, ऐसे नेताओं को, छोटे भैया को पाला जा रहा है, दारू पी के आम आदमी में समाज को गलत किया जा रहा है, उल्टा धमकी देते हैं कि तुम्हें उल्टे केस में फंसवा देंगे। कविता चौहान जी हमारे साथ है। चलिए, मैं आप लोगों को बता दूं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो छवि आ रही है, यानी कि आम आदमी का मतलब यही है कि जो लोग आम होते हैं, यानी कि एक समाज में रहने वाले जो लोग होते हैं, उन्हीं की एक पार्टी बनी। लेकिन कुछ ऐसे चंद नुमाइंदे, जिसको बोल सकते हैं कि उनके चेले चपाटी, अगर ये इस तरीके से आकर के कॉलोनियों के अंदर में और आम जनता को जो है जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, रेखा करने वाले कविता चौहान जी के रेखा देखा करने वाले हैं। अच्छा। उनको इंचार्ज दे रखा संजय पांडे को। अच्छा, संजय पांडे जी को इंचार्ज दे रखा है। चलिए, यहाँ की जो है वो काफी समय से वो निवासी हैं। क्या नाम है आपका? परवीन खंडेलवाल। परवीन जी, आप ये बताइए मेरे को कि जिस तरीके से इनके साथ में ये घटना हुई है, क्या ये घटना किस तरीके की, आप क्या समझते हैं कि क्या छवि जा रही है? ये घटना तो भैया बिल्कुल बेकार है, ये होना नहीं चाहिए। अब वो कहीं और रहते हैं, यहाँ पे आके डराएंगे, धमकाएंगे या उल्टा सीधा बोलेंगे, ये कहाँ का इंसाफ है बताइए। यहाँ पे नाली का वो है ना, ये नाली हम लोग साफ कराते हैं, यहाँ पे नाली कोई नहीं आता बाहर से, यहाँ पे कोई नहीं आता है, हम खुद साफ करते हैं। फिर यहाँ पे कचरा निकाल के रख देंगे, कूड़े की गाड़ी आती है वो उठा के नहीं ले जाती है। यहाँ पे बदबू में सड़ते, खाना भी नहीं खाते भैया। यहाँ पे बच्चा बीमारी नहीं होगी बच्चों को। यहाँ पे कूड़ा पड़ा रहता है, नाली का कूड़ा, इतनी गंदी बदबू आती है। ऊपर जाएंगे, नीचे बैठेंगे, यहाँ ना बैठ सकते ना अपने घर में जाके बैठ सकते, क्योंकि बदबू सारी ऊपर ही आती है। क्या कहना चाहेंगे कविता चौहान जी से, जो कि निगम पार्षद हैं? देखिए, हम तो यही कहेंगे भाई, सुधार लाओ। पानी की समस्या है, यहाँ पे पानी नहीं है। किसी के घर में दो दो टैंकर आते हैं, हमारे तो भैया एक भी नहीं आता, कि झूठ बोलूं, पानी नहीं है हमारे तो। दूसरों से बोलना पड़ता, तू भरा दे भाई, तू भरा दे। वो बेचारे अपना भरेंगे, मैं तो बोला मैं तो रेंट पे रह लेती, क्योंकि पानी की समस्या इतनी है। बताओ क्या करें, 10-10 हजार रुपए किराए पे मिल रहे हैं कमरे। बताओ, पानी की वजह से हम सोच रहे हैं कि थोड़ा कम मिल जाए, रेंट पे ले रहे हैं। बताओ, यहाँ पे इतना परेशान कर रखा, पानी वानी नहीं है भैया, हर चीज से दुखी है यहाँ पे। मैं यहाँ पे कभी जीना समझ लो, जी रहे। आप कुछ कह रहे थे आप सर? यहाँ पानी की, आप इधर आ जाओ आगे। यहाँ पानी की इतनी समस्या है कि सबके घर में दो दो टंका आता है। यहाँ पे पानी की इतनी, और एक नाली, भगवान कसम, यहाँ हमें साफ करनी पड़ती है नाली। अच्छा। और यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं आता है निगम? कोई कर्मचारी नहीं आता, यहाँ की कोई समस्या सुनते ही नहीं है कि यहाँ की समस्या सुनाई जाए। अच्छा, कोई भी नहीं सुन रहा है? कोई भी नहीं सुनता है। तो अब बताइए हम क्या करें, क्या नहीं करें, हमें कुछ समझ में नहीं आता। जन समस्याओं को लेकर के लगातार हम लोग जिस तरीके से अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करते हैं, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर में जो बैठे हुए जो सरकार के अंदर में नुमाइंदे हैं,
आखिर में वो किस तरीके से गोल गोल करके इन लोगों को घुमाया जाता है। वोट के नाम पर कहीं ना कहीं राजनीति करी जाती है, इन लोगों के साथ में इनका उपयोग किया जाता है, इन लोगों को घर से निकाल करके अपनी रैलियों के अंदर में नारे लगवाए जाते हैं। लेकिन अभी आप लोगों को हम ये बता दें, जीता जागता जो सबूत आया है लगातार वीडियो के माध्यम से, रामलीला मैदान के अंदर में केजरीवाल जी की अध्यादेश करने के ऊपर में जो है उनकी महारैली थी। लेकिन वहां पर जब लोग पहुंचते हैं तो उन लोगों को खुद भी पता नहीं होता कि आखिर में हम यहां पर आए किस लिए हैं, किस वजह से हम लोग वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन उसी में से कई लोगों ने बताया कि हमारे को 500-500 रुपए दे करके हमारे निगम पार्षदों ने हमारे को बस में भर करके हमारी दिहाड़ी दे करके वहां पर लेकर के आए हैं। ये आखिर में देखिए, अगर पैसे दे करके अगर किसी को दिहाड़ी दे करके अगर उनको बस में भर करके और अपनी जो रैली को जो है वो एक महारैली बनाने के उपयोग के अंदर में और सफल रैली बनाने के लिए जब पैसे खर्च किए जाएंगे तो आप ये बताइए कि आखिर में जनता तब क्या करेगी? क्या इसका विचार जाता है किस तरीके से लोग जब वहां पर पैसे ले लेकर के जब लोग पहुंचते हैं उस रैली के अंदर में, तो तमाम वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा, मैं अपने ही वीडियो में नहीं बता रहा, जो कि ये लगातार जो सबूत है, दिल्ली की तमाम मीडिया वहां पर पहुंची जिन्होंने ये कवरेज करा, लोगों को पता तक नहीं था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं तमाम हमारे साथ में कई लोग जुड़े हुए हैं और कुछ महिलाएं और भी इधर भी जुड़े हुए हैं। कैमरा एक बारी जी, आम आदमी पार्टी वाले को उनके लिए टैंकर फ्री है। अच्छा, हाँ, मतलब जो हंस करके उनसे बात करते हैं आम आदमी पार्टी वाले जो उनके साथ काम करते हैं, उनके घर में टैंकर आता है और काम भी उन्हीं का ही होता है। अच्छा। उन्हीं का ही होता है भैया, नाली भी उन्हीं की साफ होगी, टैंकर भी उन्हीं के लिए आएंगे। बाकी जो रिक्वेस्ट करते रह जाते भैया पानी मंगा दो, पानी नहीं है, बड़ी परेशानी हो रही है भैया, दिक्कत हो रही है। हाँ, मंगाएंगे या तो अपने 600 रुपए खर्च करो, टैंकर मंगा लो। 600 रुपए। हमारे साथ में एक बहन जी और जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानने की कोशिश। क्या नाम है आपका? रज्जो जी, आप ये बताइए क्या और कौन सी समस्या है जो जन समस्या है जिसका अभी तक निवारण नहीं किया गया क्या? और दूसरी बात, एक बात और बताऊंगा, जो कविता चौहान जी जिनको आप लोगों ने भारी मतों से वोट करके जिताया है, निगम के अंदर में उनको काउंसलर बनाया, क्या वो एक बार भी जीतने के बाद आई है यहाँ पे? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ भैया कि यहाँ पे इतनी परेशानी है कि ना पानी मिलता है, नालियाँ इतनी भरी हुई है, घर घर से 100 50 रुपए मांग के जमादार बुलाया जाता है, नाली सफाई करी जाती है। अफसरी में औरतें इतनी गाली देती है, इसका बेटा मर जाए, इसका आदमी मर जाए, किसी का जरा कागज गिर जाता है तो गाली देती है। तो मजबूरी में भंगी को बुला के हमें साफ कराना पड़ता है। तो और भी महिलाएं जुड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? हमारा उषा देवी है। उषा जी, पानी की समस्या जिस तरीके से बता रहे हैं लोग, टैंकर वैंकर आता है, पानी वानी आता है? नहीं आते हैं टैंकर, नहीं आता है? नहीं। पानी आता है माता जी? नहीं, पानी सही ढंग से नहीं आता है। कहाँ आता है? पानी के लिए तो पैसा खर्चा करके तब जाकर पानी मंगाने। यहाँ मैं बता दूं, जिस समय हम लोग वीडियो करने आए थे उस समय यहाँ पे लोग जो है वो टैंकर से पानी भर रहे थे। यहाँ पे तमाम टैंकर आते हैं जो कि पैसे लेकर के टैंकर को दिया जाता है, यानी कि जो फ्री की जो सेवा है उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है। हम पब्लिकों को अपनी इकट्ठा करते हैं 10-10 20-20 रुपए करके, 500-700 रुपए जो है वो पर टैंकर इनको देना पड़ता है। आखिर में वो जो पानी का माफिया है, आखिर में ये पानी माफिया जो जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में कैप्चर करके कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि सांप जो है वो घूम करके जो है वो बैठ गया है। तो वो यहाँ के चाहे वो जेई हो, चाहे वो जेई अफसर हो, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आखिर में जब टैंकर पास किया जाता है तो सरकार के द्वारा जब टैंकर पास किया जाता है तो आखिर में वो पैसे किस काम के? अगर वो पैसे लिए जाते हैं प्राइवेट अगर हो तो समझ में आता है, लेकिन अगर सरकारी के टाइम पे सरकार जब उनको मुहैया कराती है पानी, तो आने की सरकार को ही देखना है कि आखिर में हमारी जनता को पानी किस तरीके से मिलेगा। जिस तरीके से 500-700 रुपए पर चक्कर के हिसाब से ये पेमेंट ली जाती है, आखिर में ये कहीं ना कहीं जो पानी माफिया है वो कहीं ना कहीं घड़ करके बैठा हुआ है लोगों के बीच में। हमारे बीच में और भी लोग जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोज यादव। मनोज यादव जी, जिस तरीके से भाई साहब जी के साथ में भी घटना हुई, हम लोग मेन तो इन्हीं की घटना के लिए आए थे कि आम आदमी पार्टी के जो चेले चपाटी जो हैं, या यूं कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता समझ लीजिए, करता धरता समझ लीजिए, वही हैं। और निगम पार्षद जो हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँचते, लेकिन उनके कार्यकर्ता पहुँचते हैं और वो बदतमीजी करते हैं। कहाँ तक सही है? सही बात है सर, देख लो नाली, आप देख लो नाली, हम सब अपना चंदा इकट्ठा कर साफ कराते हैं, न कोई सफाई वाला न कोई आ जाता। अच्छा। पानी की भी समस्या है, अब क्या किया जाए सर? यहाँ देख लो सर, आप देख लो नाली, आप दिखाओ ना पूरा। हाँ, ये परेशानी है ये सर, क्या किया जाए सर? तो अभी जो इनके साथ में गाली गलौज करा वो
क्या सही था वो? नहीं सर गलत है, गाली गलौज क्यों करेंगे? हाँ अगर उनको कोई काम कराना था या बोलना था तो वो वैसे भी बोल सकते थे या मना कर सकते थे। हाँ मना कर तो गाली गलौज तो कहाँ तक सही हो? नहीं गलत है सर, गलत है गाली गलौज। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से मैं कविता चौहान जी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को समाज के अंदर में ना भेजा जाए जिसकी वजह से समाज के अंदर में एक ऐसी घटना का कहते हैं कि आगमन ना हो जाए कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर में भी लोग हस्तक्षेप करना चालू कर दें। कहीं ना कहीं जो आप जो जीते हैं या आप अपनी छवि की वजह से जीते हैं या किस तरीके से जीते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों की वजह से अगर आपकी छवि को नुकसान पहुंचता है तो मैं खास करके कविता चौहान जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपको इनकी छवि से अगर नुकसान पहुंचता है तो आगे चल करके कहीं आपकी राजनीति जो है वो जीरो ना हो जाए। तो इसके लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब चीजों, इन सब मामलों के अंदर में और जिन लोगों को आप समाज में भेजते हैं, लोगों के पास जो भेजते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है वो सही से और उनको सही से समझा करके उनको भेजिए ताकि ऐसी जगह जा करके वो कहीं ना कहीं समाज के अंदर में आपका नाम जो है वो खोखला करने में लगे हुए हैं। हमारा लोगों की बातें आप लोगों ने सुनी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिए ताकि इन लोगों का भी जो है वो समाधान हो सके। अगर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बताया गया कि आम आदमी पार्टी के ही एक कार्यकर्ता ने आकर के, यानी कि जो देख रेख करने वाले जो चेले चपाटी हैं, उन लोगों ने आकर के किस तरीके से इन लोगों को धमकाया, किस तरीके से गाली गलौज करी, ये भी एक सबसे दर्दनाक जो घटना है। यानी कि समाज के अंदर में रहने वाले जो लोग हैं आखिर में वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अगर इसी तरीके से अगर समाज के अंदर में अगर चलता रहेगा तो आखिर में बताइए कि समाज की जनता जो है वो कब सुरक्षित होगी और किस तरीके से सुरक्षित होगी। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा।